नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। योजनाओं की हुई समीक्षा, कलेक्टर ने लगाई जन चौपाल। आज भी सामाजिक बहिष्कार की सजा, पीड़ित परिवार मांग रहा न्याय। हत्या की वारदातें हो रही आम, जान की कीमत अब हाशिए पर। और ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग हुआ सक्रिय। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार ने समय सीमा की बैठक में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल और स्कूल शासन की आधारभूत सुविधाएं हैं, इसलिए इनके बेहतर संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों तथा सभी अनुविभागों के एसडीएम को समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के भी निर्देश दिए, ताकि आम जनता और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं मिल सके। उन्होंने जिले के सभी गौठानों के प्रगति की समीक्षा की तथा योजना के अंतर्गत आजीविका गतिविधि बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने राजीव गांधी आश्रय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टा मिलना चाहिए। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा कि जन स्वास्थ्य के मुद्दों को प्राथमिकता में लेते हुए उसका तत्काल निराकरण करें और सभी अधिकारी टीम भावना के साथ काम करते हुए क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मैदानी कर्मचारी नियमित तौर पर निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। उन्होंने कहा कि आम जनता, ग्रामीणों और किसानों को सहूलियत देना शासन का लक्ष्य है। इसी प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन, स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, लोक सेवा गारंटी, धान के बदले अन्य फसल योजना आदि की विस्तार से समीक्षा करते हुए समय सीमा में बेहतर कार्य करने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की प्रगति की जानकारी लेते हुए अपूर्ण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए। साथ ही राजस्व तथा अवैध कब्जा प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। नवनियुक्त कलेक्टर सौरभ कुमार के पदभार ग्रहण करते ही अंचल की आम जनता अपनी समस्या के निराकरण के लिए जिले के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। इसी कड़ी में मंगलवार को आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में अनेक लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर आवेदन किया। कलेक्टर सौरभ कुमार अपने ऑफिस के वेटिंग में मंगलवार को जन चौपाल में बैठे थे, जिन्होंने आम जनता से रूबरू होकर उनकी समस्या सुनी। इस दौरान अधिकांश आवेदन रोजगार गारंटी, मूलभूत समस्या, पट्टा मांग, पेंशन, मुआवजा, राजस्व, राशन कार्ड और आवास समाज बहिष्कृत सहित ऋण पुस्तिका की मांग से संबंधित है। जन चौपाल में लोगों के आवेदन लेकर नवनियुक्त कलेक्टर सौरभ कुमार अधिकारियों को समस्या के निराकरण के आदेश दिए। यहां करीब 5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कतार में लगकर आवेदन देकर जल्द से जल्द अपनी समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। कोरोना वॉरियर्स को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पूर्व में चारों ब्लॉकों में बीएमओ और बीपीएम के द्वारा अपात्रों को राशि बांटने की शिकायत सीएमएचओ से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने की थी, जिसके बाद सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने 7 सदस्यीय जांच टीम गठित कर इस मामले में रिपोर्ट तैयार करने कहा। जांच अफसरों ने रिपोर्ट अब सीएमएचओ को सौंप दी, जिसमें तकरीबन 1,57,00,000 रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। यानी कि राशि वैक्सीनेशन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को न देकर अपात्रों को बांट दी गई, जिस पर सीएमएचओ ने अब ये राशि की रिकवरी करने और दोषियों के विरुद्ध आगे की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। उन पर अब हम टीम बैठा के जांच करवा के
तो उन पर कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर क्या करना है उनके। कौन जिम्मेदार है सर, कौन कौन इसमें जिम्मेदार है? जो इंचार्ज रहता है वही जिम्मेदार रहता है, डीपीएम जो अकाउंटेंट रहता है वही जिम्मेदार रहता है उसको कार्रवाई करके फिर देखेंगे। सर इसमें आपने टीम गठित की थी, क्या रिपोर्ट आया सामने? वही रिपोर्ट आई ना, वो रिपोर्ट आई है, उसको देखते हैं कार्रवाई करते हैं, नहीं तो वसूल करेंगे, हमको उन्हीं से वसूली करना पड़ेगा। वैसे तो पंजाबी समाज के सक्रिय पदाधिकारी हमेशा से ही समाज सेवी कार्यों के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं ताकि उनके द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। इसी कड़ी में मंगलवार को लायंस क्लब द्वारा रेलवे के गायत्री प्रज्ञा परिसर में महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण और तिफरा स्थित NFB ज्ञानदीप स्पर्श कन्या विद्यालय में दिव्यांग छात्राओं के लिए बरसात के मद्देनजर सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लायंस क्लब के कार्यकारी अध्यक्ष मंजीत सिंह अरोरा के नेतृत्व में दिव्यांग जन छात्राओं को बरसाती छाता, वॉशिंग मशीन, राशन सामान सहित गायत्री प्रज्ञा परिसर में महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। इस दौरान लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने भी मौके पर पहुंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान लायन अध्यक्ष परमजीत सिंह सलूजा ने अपने जन्मदिन के अवसर में पहुंचे सभी बच्चों के साथ केक काटकर जन्मदिन को मनाया। उन्होंने अपना जन्मदिन सेवा रूप में समर्पित किया। उन्होंने कहा कि अपना जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाना चाहते थे, जिसको लेकर लायंस मंजीत सिंह अरोरा ने उन्हें दान पुण्य करने प्रेरित कर उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्विस चेयरपर्सन लायन मंजीत सिंह अरोरा ने इस बीच बताया कि दिव्यांग बच्चों को सहयोग देने लायंस क्लब हमेशा प्रेरित रहता है, जिसके मद्देनजर पूर्व में भी उनके सहयोग किया गया है। यही नहीं, आगामी दिनों में भी बच्चों की जरूरत के अनुसार लायंस क्लब की टीम अपना योगदान देगी। मालूम हो कि सर्विस चेयरपर्सन लायन मंजीत सिंह अरोरा समाज सेवी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो लायंस क्लब के अधिकांश कार्यक्रम की सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। और हाँ, बिलासपुर लायंस क्लब 56 वर्षों से सेवा कर रहा है और उसमें बहुत ख्याति प्राप्ति है, अद्भुत दुखद सेवा करता है। हमारे नए अध्यक्ष थोड़ी मेरे छोटे भाई परसों शपथ लिए थे और क्लब का सर्विस सेवा मेरे जिम्मे है। तो मुझे बोले मंजीत जी सेवा करनी, मेरा बर्थडे परसों आ रहा है। तो मुझे ऐसा अच्छा बात ही नहीं है। हम पहले वहाँ गए, अपना ब्रह्म कुमारी में वहाँ पर मशीनें तो प्रदान की, सिलाई मशीन दिए। उसके बाद यहाँ के हमने बच्चों को वॉशिंग मशीन दी, अनाज देते हैं, छत्ते दिए, बारिश चली है, रेनकोट दी, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। ऐसे बहुत सी सामग्री दी जिससे बच्चों की आवश्यकता पूरी करती। जैसे इस कॉलेज में हमने पहले कंप्यूटर दिलवाया था, स्कूल में था, जैसे हम बच्ची हैं यहाँ पर 50 बच्ची हैं। उसके बाद उन्होंने 3 बोर्ड का बेड मंगाया था, 3 बेड दिए थे। अभी हमको 2 महीने पहले हमने यहाँ शिफ्ट हुआ तो बड़ी दिक्कत थी गर्मी की, तो 2 बड़े कूलर दिए और उसके बाद हमने आज उनको वॉशिंग मशीन दी और बहुत से सामान दिए। और हमने बच्चों के साथ भैया का बर्थडे मनाया, उनको केक खिलाया और उनको मिठाई खिलाई। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है सेवा करके और हम लोग ईश्वर की कृपा से सेवा करते रहेंगे। इतनी शक्ति में भगवान दे, हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारे अध्यक्ष बहुत सेवा भाव के साथ और अच्छी सेवा करेंगे। मेरे अग्रज हमारे क्लब के पूर्व अध्यक्ष लायन मंजीत सिंह अरोरा जी का यह सुझाव था और उन्हीं के प्रयास से मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि यहाँ इन बच्चों के साथ में आज जन्मदिन मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ आकर पता चला कि लोगों को कितनी सेवा की आवश्यकता है और लायंस क्लब हमेशा इस सेवा में अग्रणी रहा है। पूर्व में भी लायंस क्लब यहाँ पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता रही है, लायन मंजीत सिंह अरोरा जी के नेतृत्व में उन सामग्रियों की पूर्ति करते रहा है और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी हम सदा तत्पर रहेंगे इन सेवाओं को देने के लिए। मेन है ना लायंस क्लब मेन बिलासपुर, ये यहाँ बिलासपुर का सबसे पहला क्लब है और ये सबसे पहले क्लब मानवता के नाते सारी सेवा धर्म जो है ये क्लब करते आ रही है। और इन्होंने यहाँ ब्लाइंड स्कूल में अनाज, छाते, बच्चों के वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीन सब दिए हैं और आगे भी लायंस क्लब सेवा कार्य करते जाएंगे। आपका परिचय? मैं लायंस क्लब जोन 1 की और रीजन 1 की जेडसी हूँ। तखतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोच निवासी पीड़ित राम प्रसाद सिंगरौल ने समाज के पदाधिकारियों पर सामाजिक बहिष्कार करने, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिन्होंने कलेक्टर और एसपी से शिकायत करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार के साथ ही जो रिश्तेदार उनका साथ दे रहे हैं, उन्हें भी सिंगरौल समाज के पदाधिकारी समाज से बहिष्कृत कर अपमानित कर रहे हैं।
पीड़ित ने बताया कि उनके भाई के बेटे ने छोटी जाति की लड़की से शादी की, जिसमें वह सम्मिलित हुए, जिसे बाद से ही समाज में बैठक बुलाकर उन्हें 5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई, जिसका विरोध करने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। जगह जगह अपमानित किया जा रहा है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी आना जाना बंद कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने समाज के बिरझेराम, कृष्णा, बलिराम, चेतन, चौतराम, प्रेमलाल सिंगरौल के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की, जो समाज के पदाधिकारी बनकर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो आदतन अपराधी है और जो जान से मारने की धमकी भी पीड़ितों को दे रहे हैं। बनी भूती बलात नहीं है, तुम ला छोड़ दे है ऐसे कई कहते तो सगा भाई या चली दिन तब कहते तुम ला बनी छन बला हकथे तो कामा जी खाई ऐसे कह क्या बेटी दमादा तेनो ला झन रहा कहथे तो वह मन कहथे 5,000 डाँड़ देवा कहथे तो हमू मन कहाँ के दई 5,000 डाँड़ हैं। बनी भूती करत हन तो खावत हन, आवत है ये पैसा ये चाउर पावत हन, तेने ला खावत हन तो लड़का मन ला कहाँ पढ़ाई सकी। गरीब मनखे 5,000 डाँड़ या पैसा देवा तो तुम बर भी हम जहाँ कहत है तो हम बर भी हम जात हन तो 5,000 पैसा देवा कहत है। सगा भाई है तयाए हम मोछ ले आए हैं और हमारा समाज से छोड़ दिए गए हैं। एखर से हमन कलेक्टर लंगाए हैं और थाना में तो कई बार चल दिए, हमार कोई प्रकार की सुनवाई नहीं करीन। तब कलेक्टर लंगाए हैं, हमन जनक घर के बारात चल दें, एखर ना ले करके हमार समाज के आदमी हमन समाज ले बहिष्कार कर दी। अब कहत है कि 5,000 रुपया दंड दे तो समाज में मिल सकत है, अन्यथा तुम नहीं मिल सका। ऐसे करके हमन ला छोड़ दिए हैं, जिनमें हमार गांव हमार समाज के अध्यक्ष बिरझेराम सिंगरौल और कृष्णा सिंगरौल और बली सिंगरौल, चेतन सिंगरौल और का नाम से वो का चाहते हो आप? हम नहीं चाहतन कि हमन समाज से मान ले बहिष्कार कर दे तो हमन कौन ढंग से हमन अपन जीवन यापन करी। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमरो बहू है, बेटी है और हमन समाज से निकाल दिए है। जहाँ जहाँ जात हन वहाँ वहाँ हमन निंदा करत है। ये लोग नीच है, दूसरे जात का बारात जाते हैं, दूसरे जात से मिलजुल रखते हैं। ऐसे करके हमन जहाँ जात हन वहाँ डेना धर के हमला दुख सुख से निकाल देते। तो हम कौन हालत से ऐसा हम हमार जिंदगी चली। एकरे से हमन कलेक्टर से प्रार्थना करे आए हैं, सुन ली नहीं सुनी तो का करबो, आत्महत्या दिखत है, हमारा कुछ नहीं दिखत है। कतक जन आए बरात गेरा? हम 7 आदमी गए रहे, जैन में के 3 आदमी ला 4 आदमी ला 51 में मिला ली, चाहे हमन ला 5,000 दे तभे मिल जाए। अब कार्यवाही तुमन करे हमार प्रति, तब तुमन 50,000 दे तब हो तुमन नहीं मिल नहीं लेवन तोला समाज में। ऐसे करके साफ शब्द में कहते हैं। अब बार बार खिल्ली उड़ाते हैं हमला, अरे अनजात हो गए, अनजात हो गए, इखर से मिलजुल मत रखे, इखर से बोल चाल मत करिए। ऐसे कही के हमला जगह जगह हमार निंदा करत है, हिंसा करत है। हमार बेटी दमान मन ला आए जाए नहीं देवत है। मोर भाई घर शादी रही से, मोर भाई के शादी में मोला नहीं जाए दीज आ मोर भाई ले कही दीज के तय अपन बड़े भाई ले पूछबे तहूँ सगा से एकरे से ही बाहर रहीबे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकंडा थाना क्षेत्र जो कि अपराधों का गढ़ बन गया है, आए दिन हत्या, लूट, चोरी जैसे संगीन अपराध घटित होते रहते हैं। आपको बता दें कि कल ही प्रेम प्रसंग को लेकर अशोकनगर मुरुम खदान में एक हत्या हो गई। अभी सरकंडा थाना एक हत्या को सुलझाने में कामयाब ही हुआ था कि फिर रात में चिंगराजपारा के सूर्या चौक की गली में एक भाई ने ही भाई के सर पर पत्थर से वार कर मौत की नींद सुला दिया, जिसके बाद सरकंडा पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक चिंगराजपारा सूर्या चौक में प्रकाश ठाकुर उर्फ कोदा को उसी के भाई प्रदीप सिंह ठाकुर उर्फ रवि ने पत्थर से सर में मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों में आपसी लड़ाई में भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। सीएसपी स्नेहिल साहू ने बताया कि हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद सरकंडा पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू की थी। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर थाना क्षेत्र से 8 जुलाई से लापता बुजुर्ग बैगा की लाश छाता जंगल से बरामद की गई। बैगा की हत्या कर उसे दफना दिया गया था। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड में संलिप्त एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पारस पत्थर के लालच में बुजुर्ग बैगा को उसके घर से पूजा पाठ के बहाने बुलाया और जब बुजुर्ग बैगा से उन्हें पारस पत्थर नहीं मिला तो सभी आरोपियों ने लात, मुक्के और लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के अलावा डकैती की भी धाराएं जोड़ी है। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार, सामान और चोरी, घर से चुराए गए सामानों के अलावा एक नकली पिस्तौल भी बरामद की है। घटना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के ग्राम मुनुन की है। वहाँ प्रार्थिया ने दिनांक 9/7/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जो है दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूंक के सिलसिले में कहीं चला गया है, जो अभी तक नहीं आया है। इस पर से जो गुम इंसान है प्रार्थिया के पति बाबूलाल यादव, उसका गुम इंसान कायम किया गया। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को ही कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे उसके घर में और चोरी कर नकदी रकम और सोने चांदी के जो जेवर है वो ले गए हैं। इस पर से चोरी का भी अपराध कायम किया गया। गुम इंसान जांच और अपराध विवेचना के दौरान कुछ विश्वस्त सूत्रों से और जो टेक्निकल टीम और जो हमारा टीम बनाया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीम बनाया गया था अलग अलग दिशा में विवेचना और जो माल मसरूका की बरामदगी और गुम इंसान की पतासाजी के लिए। उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं, विवेचना क्रम में जो तथ्य आए उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। संदेहियों द्वारा पुलिस को गुमराह किया जाता रहा कि इसमें उनकी संलिप्तता किसी प्रकार से नहीं है, यह दिखाने की कोशिश किया गया। लेकिन जो साक्ष्य हमको तकनीकी माध्यम से प्राप्त हुआ था और जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, साथ ही विवेचना और गुम इंसान जांच क्रम में जो तथ्य आया था उसके आधार पर इनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से पूछताछ किया गया। तब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि एक आरोपी में से टेकचंद जायसवाल निवासी लोहरा कोट थाना बाराद्वार का है, उसको सूचना प्राप्त हुई थी एक पारस पत्थर के विषय में। तो वो प्राप्त करने के लिए वो बैगा गुनिया के तलाश में था, जिसके दौरान इनको जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उससे संपर्क हुआ और उससे उन्होंने पारस पत्थर निकालने अपना झाड़ फूंक करके के लिए कहा। इस पर से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और फिर वह इनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुंद उसके घर भेजकर
बार बार भेजा गया। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 360 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 17 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं 130 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। बताया जा रहा है कि रायपुर से 62, दुर्ग से 67, राजनांदगांव से 33, बालोद से 17, बेमेतरा से 25, कबीरधाम से 3, धमतरी से 8, बलौदाबाजार से 13, महासमुंद से 8, गरियाबंद से 3, बिलासपुर से 30, रायगढ़ से 4, कोरबा से 17, जांजगीर चांपा से 22, मुंगेली से 11, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 3, सरगुजा से 4, कोरिया से 8, सूरजपुर से 4, बलरामपुर से 7, जशपुर से 9 और कांकेर से 2 मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 11,56,519 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,40,797 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 1,678 लोग उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 14,044 लोगों की मौत हुई है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया ने अपना पैर पसार लिया है। इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। शिविर लगाकर नए मरीजों को खोजने का सिलसिला शुरू हो गया है। मालूम हो बीते रविवार को सरसेनी गांव से लगे गांव में भी सुबह से डायरिया के मरीज मिलने लगे। शाम तक 18 मरीज मिल गए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को समझ आ गया कि डायरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। आनन फानन में इन मरीजों को मसूरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। हालांकि मरीजों की हालत में सुधार आता जा रहा है। वहीं अब तक शिविर और घर घर दस्तक देने से 4 ऐसे मिले हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी हुई है और उल्टी दस्त की समस्या है। ऐसे में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दूषित पानी का सेवन ही डायरिया फैलने की वजह बना है। ऐसे में आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा हैंडपंप के पानी का सैंपल लिया गया, जिसे जांच के लिए सिम्स भेजा गया। इधर ग्राम सरसेनी और आसपास के गांव में बीते 2 सप्ताह से डायरिया के मरीज मिल रहे हैं। अब तक इन क्षेत्रों में 60 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 15 से गंभीर का इलाज जिला अस्पताल और सिम्स में किया गया। प्रॉपर मसूरी में मिले हैं। 3 मोहल्ले में है मसूरी के। 3 मोहल्ले से मिले हैं, जो कि 18 लोग हैं पेशेंट भर्ती हैं अभी। सभी जगह टीम लगा दी गई है और सर्वे चल रहा है घर घर। और सबको एडवाइस किया जा रहा है कि पानी उबाल के पिएँ और क्लोरीन टेबलेट डाल के पिएँ। ये टंकी बनी हुई टंकी के कारण, पानी के इन्फेक्शन के कारण हो रहा है ये। तो हमने PHC को लिख दिया है और यहाँ सिम्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और PSM को लिखा है कि जाके पानी की जांच करें और हमें अवगत कराएं। सर, इससे पहले भी जो पानी के सैंपल लिए थे उसमें क्या रिपोर्ट आया था सर, और अभी भी क्या अपन कलेक्ट कराएं उन इलाकों से? हाँ, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था बार बार। वो पानी अंदर उसमें टंकी उसमें हैंडपम्प में चला जाता था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो हैंडपम्प को बंद करवा दिए थे। उसके बाद पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगे। और भी ऐसे संवेदनशील इलाके हैं सर जहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है जिसको लेकर आप लोग हमारे जिले में 71 ऐसे इलाके हैं जो संवेदनशील है। तो हमारी हर जगह कॉम्पैक्ट टीम बनी हुई है और कॉम्पैक्ट टीम के नंबर भी अब सबको दे दिए गए हैं। तो वो कभी भी कॉल कर सकते हैं IDSP में। तो IDSP इंचार्ज जो रहते हैं वैष्णव, डॉक्टर वैष्णव का नंबर है या मेरा नंबर है, कभी भी कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऑफिस 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 चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लतीफी का लग गया लेवल। थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूक गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। खबर वही जो आज तक दिखाए और विश्लेषण वही जो समय बचाए। खबरदार, सबसे तेज विश्लेषण
सिर्फ आज तक पर। वाह स्मृति, पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD, उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो, स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सीटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स, build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। Sky Premium Gym, fitness first, world class gym, best fitness with best equipment. जहाँ पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर,
स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501 9516622372 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
7389291989. Other number 7024171143.